तो जी दिल्ली कैपिटल्स के सामने थी गुजरात टाइटंस। एक तरफ एक टीम थी जिसके पास 3 में से 3 मुकाबले जीतने का मौका था और दूसरी तरफ एक टीम जिसको 3 में से 3 मुकाबले हारने का चांस भी था। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मुकाबला, मेरे हिसाब से पहला नेल बाइटर हमें इस आईपीएल का जी मिल चुका है और आईपीएल 2026 मेरे को लगता है अब कहीं ना कहीं ऑफिशियली किक स्टार्ट हो चुका है। ये वो मुकाबला था जी जिससे आईपीएल अब खड़ा हो जाएगा, जिससे सारे लोगों की नजरें एक बार फिर से भारत के इस सबसे बड़े त्योहार पे आ जाएगी। लेकिन जी सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं इस मुकाबले के बारे में उठाना चाहूंगा और मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इस बारे में बात नहीं हो रही है जिस चीज के बारे में होनी चाहिए, वो है कि क्या डेविड मिलर इस मैच के मुजरिम थे या फिर इस मैच के हीरो थे। डेविड मिलर ने बेहतरीन किस्म की बैटिंग करी। एक तो जी मेरे को समझ नहीं आया कि जब उनके हाथ में बॉल लगी शुरू में जब वो बैटिंग कर रहे थे और फिर वो वापस ड्रेसिंग रूम में गए, दोबारा बैटिंग करने आए वो आउट होने के बाद केएल राहुल के, तो उस कुछ देर में ड्रेसिंग रूम में उनके साथ ऐसा क्या किया गया जी कि जब वो दोबारा बैटिंग करने उतरे तो ऐसा लगा कि कोई और ही बंदा आ गया। जो बंदा बॉल टाइम नहीं करवा रहा था जब उसके हाथ पे लगी उससे पहले तक, हाथ पे लगने के बाद जी उस बंदे ने कहर ढो दिया। प्रसिद्ध कृष्णा जी जो कि बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे अभी तक इस आईपीएल में, उनका मोर बना के उनको पूरे दिल्ली के अरुण जेटली के मैदान में दौड़ा के उन्होंने मारा। उनको ऊपर मारा, उनको लेग साइड पे मारा, उनको ऑफ साइड पे मारा, उनको सामने मारा, उनको पीछे मारा रुद्रज निगम ने जी, उनका तो मोर बना दिया मार के। इतना मारा कि उस बंदे ने 55 रन के करीब दे दिए अपने 4 ओवर के कोटा में। लेकिन फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के क्रिकेट में कि जो 2 बॉलें जरूरी थी सबसे ज्यादा, उन 2 बॉलों पे पलड़ा ज्यादा भारी प्रसिद्ध कृष्णा का था। इस वजह से 52 रन के आसपास देने के बावजूद भी प्रसिद्ध कृष्णा विनिंग टीम के हिस्सेदार रहे। डेविड मिलर जी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, जैसे मैंने बताया था ऐसा लग रहा था कि फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में जिस बॉल को टाइम कर रहे थे वो बॉलें इतनी दूर जाके गिर रही थी। एक छक्का जो मेरे को याद आता है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्टैंड जो कि अरुण जेटली स्टेडियम का है वहां पे मारा, वो जी 3rd फ्लोर पे जाके गिरी बॉल, 3rd फ्लोर पे। अब मतलब समझ रहे हैं, कम से कम नहीं तो 100 मीटर का वो छक्का, और मेरे को लगता है इतना बड़ा छक्का अरुण जेटली स्टेडियम में शायद ही हमने पहले कभी किसी भी आईपीएल के मुकाबले में देखा है। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली बहुत आसानी से झोले में मैच ली गई है जब उन्होंने डेविड मिलर ने उनको प्रसिद्ध कृष्णा को ओवर की 3री बॉल पे छक्का मारा। लेकिन फिर 2 बॉलों पे 2 मुकाबला, 2 स्लोअर बाउंसर्स डाली जरूर प्रसिद्ध कृष्णा ने और वो दोनों काम आई। पहली बॉल टाइम नहीं कर पाई डेविड मिलर, इस वजह से बॉल स्क्वायर लेग के करीब गई और डेविड मिलर ने सिंगल लेने से मना कर दिया। मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरा वो डिसीजन था, क्योंकि अगर वो सिंगल वहां ले लेते तो कम से कम दिल्ली की टीम सुपर ओवर में मैच लेके जा पाती। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उस बॉल पे डेविड मिलर ने सिंगल मिस कर दिया और अगली बॉल पे अगर आप देखें तो डेविड मिलर बीट हो गए और जब सिंगल लेने की कोशिश की गई तो कुलदीप यादव दूर तक गए। एक तो जी मेरे को कुलदीप यादव का ये ड्रामा समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी कि वो इतने ढीले ढाले से बंदे क्यों हैं। जब आप उनको देखो तो ऐसे ढीले ढाले से घूमते रहते हैं हर जगह, उनको पता ही नहीं होता कहाँ है, वो अपनी किसी दुनिया में मगन रहते हैं। सिर्फ जब वो बॉल डाल रहे होते हैं तब उनका लेजर फोकस होता है, बिल्कुल लेजर शार्प फोकस होता है और यही चीज उनको इतना ग्रेट बनाती है कि अलग से वो कुछ भी करें, बॉल डालते हुए वो फोकस रहते हैं। लेकिन कम से कम फील्ड में तो उनको थोड़ा उत्सुक रहना पड़ेगा ना, मैच में तो रहना पड़ेगा, पता तो होना चाहिए क्या हो रहा है। पता है आखिरी बॉल पे सिंगल हर हालत में लेना है तो आप निकले क्यों नहीं पहले, वहां जाके फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे ढीलों की तरह आप डाइव मार रहे हो। यार आप एक इंडिया के क्रिकेटर हो, फील्ड में आप इधर उधर भागते दौड़ते हो, ऐसा लगता है कि आपको बॉल नहीं दिख रही। आज आपको रन लेके दिल्ली को मैच सुपर ओवर में लेके जाना था। सारी गलती जी डेविड मिलर की, उन्होंने बेहतरीन बैटिंग पे अपनी पानी फेर लिया, खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। वो सिंगल ले लेते सुपर ओवर में शायद दिल्ली जीत जाती, जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे डेविड मिलर और केएल राहुल जी। दूसरी तरफ केएल राहुल ने भी जी क्या बैटिंग करी। जब जिस दिन वो इस तरह की बैटिंग करते हैं मेरे को लगता है कि कौन है वो लोग जो इन पे सवाल उठाते हैं, लेकिन फिर मेरे को घूम फिर के याद आ जाता है कि केएल राहुल बहुत सालों से खेल रहे हैं और ऐसी पारीज बहुत रेयर इन बिटवीन रही है उनके द्वारा, बहुत कंसिस्टेंटली नहीं बनाते, इसलिए शायद इतना टैलेंट होने के बावजूद भी काफी बड़े खिलाड़ियों से पीछे गिने जाते हैं। दूसरी तरफ जी दिल्ली बहुत अच्छा क्रिकेट के लिए, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ज्यादातर चीजें उनके लिए ठीक हुई, सारे बैट्समैन नहीं चले तो 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया और टीम को वहां लेके गए। रन भी कम से कम पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। एक तरफ लग जरूर रहा था कि गुजरात की टीम 210 से बहुत ज्यादा रन बना लेगी, लेकिन दिल्ली की बॉलिंग ने कम बैक किया। दूसरी तरफ गुजरात को इस जीत से कॉन्फिडेंस जरूर मिलना चाहिए, 2 पॉइंट जरूर मिल गए, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि ये मैच दिल्ली अपनी गलतियों की वजह से हारी है, ना कि गुजरात अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से।
सबको पता है उनकी बैटिंग के बारे में, जिस दिन टॉप 3 में से 2 बंदे चलेंगे उसी दिन वो रन बनाएंगे। गुजरात की टीम चले आज के मुकाबले में, बट कल के मुकाबले में जॉस बटलर और शुभमन गिल, तभी अच्छे दिन पे भी वो सिर्फ 210 रन बना पाए। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा 210 एक बहुत मीडियम स्कोर रह जाएगा और वो भी गुजरात सिर्फ अच्छे दिन पे बना सकती है। बॉलिंग में ज़रूर राशिद खान का वापसी हुई है, जॉस बटलर की भी बैट के साथ वापसी ज़रूर हुई है, लेकिन बॉलिंग फिर भी बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट लगती है। मैंने जॉस बटलर का नाम इसलिए लिया राशिद खान के साथ क्योंकि दोनों बहुत टाइम से अनकंसिस्टेंट रहे हैं और आज एक मुकाबला उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, तो इसके बाद पता नहीं कैसा रहने वाला है आगे जाते जाते सीजन में, क्या वही कंसिस्टेंटली कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि गुजरात के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन बात हो चुकी है। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स को ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए इस हार से, और गुजरात को काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी भी ठीक करनी पड़ेगी अगर वो इस सीज़न में अच्छा करना चाहते हैं। तो शुभमन गिल को ये 2 पॉइंट से खुश जरूर होना चाहिए और अपनी बैटिंग से भी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें उनका मिडिल ऑर्डर अभी भी फायर नहीं कर रहा है। हालांकि सुंदर ने आज रन जरूर बनाए, लेकिन रन शायद गुजरात के और 20 रन ज़्यादा होने चाहिए थे, जिससे मुकाबला इतना फास्ट इन द फर्स्ट प्लेस जाता ही ना। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।